फ्रेंड्स नमस्कार। तो फिर से एक बार स्वागत है जीके स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दोस्तों महत्वपूर्ण 50 प्रश्न उत्तर जो कि साइंस से है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? बताइएगा दोस्तों, लेंस की क्षमता जो है वो किस में मापी जाती है? तो डायोप्टर में मापा जाता है लेंस की क्षमता। ठीक है दोस्तों, वही बात करेंगे कि अस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वह चांदी है। क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वह चांदी है, जबकि अगर दूसरा की बात किया जाए तो दूसरा जो है वह तांबा है। ठीक है दोस्तों, रुधिर यानी रक्त का खोज किसने किया था? दोस्तों रक्त का खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त का खोज किया था। वही बात करें कि रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक जो कहा जाता है वह स्प्लीन यानी प्लीहा को कहा जाता है। किसे? स्प्लीन यानी प्लीहा को कहा जाता है। वही बात करें, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल जो है, गन मेटल वह किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो जिंक, तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत जो होता है मनुष्य के दांत जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होता है। इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। कुल मिला के 4 प्रकार के मनुष्य के दांत होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम जो है वह तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका आंसर सही हो जाएगा। वही बात करें अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो आरबीसी 600 होगा तो डब्ल्यूबीसी हो जाए 1 होता है। ठीक है, 600 अनुपात 1 के रेशियो में होता है। वही बात करते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन जो है वह विटामिन के होता है। ठीक है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को कट जाता है तो जल्दी खून नहीं रुक पाता है। ठीक है, जल्दी खून नहीं रुकता है तो वह किसके कारण? तो विटामिन के की कमी के कारण नहीं रुक पाता है। ठीक है दोस्तों, यदि उसके शरीर में विटामिन के की मात्रा अधिक होगा तो कटने के बाद तुरंत खून जो है क्या हो जाएगा? हवा के संपर्क में आकर के जम जाएगा। वही बात करते हैं कि विटामिन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो विटामिन का खोज जो किया था वह फंक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो फंक वैज्ञानिक ने किया था। फंक वैज्ञानिक कहाँ के थे? कॉमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। बात करेंगे कि अगला प्रश्न का, वर्षा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो वर्षा या कार्बनिक में घुलनशील विटामिन जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन जो है वह वर्षा और कार्बनिक घोल में घुलनशील होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग होता है, क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त नहीं जमता है। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। ठीक है, कोशिका बोले हैं तो तंत्रिका कोशिका था, लेकिन यहाँ पे ग्रंथि बोल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोशिका और ग्रंथि में अंतर। ठीक है दोस्तों, कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका है, जबकि ग्रंथि की अगर बात करें तो वह यकृत यानी लीवर होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी जो कहलाती है वह शिरा कहलाती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वह एड्रेनालिन हार्मोन होता है। कौन सा? एड्रेनालिन हार्मोन होता है, आपका हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है। वही बात करते हैं दोस्तों कि मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईसीजी कराया जाता है। मस्तिष्क का कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, ईसीजी। बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज होती है। स्टेपीज जो कि कान में होती है। ठीक है दोस्तों, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान में होती है। और सबसे बड़ी हड्डी की बात किया जाए, सबसे बड़ी हड्डी तो वो होता है फीमर। कौन सा होता है? फीमर, जो कि जांघ में होता है। बात करते हैं कि टिटनस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टिटनस रोग से तंत्रिका तंत्र जो है वह प्रभावित होता है।
अगला प्रश्न है इटाई नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो इटाई नामक रोग जो है वह त्वचा रोग है और वह किसके कमी के कारण होता है। तो कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण? कैडमियम के कारण होता है। वही बात करते हैं कि रक्त किस प्रकार की उत्तक है। तो रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीसी का निर्माण किस में होता है। तो अस्थि मज्जा में होता है, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, यानी खून का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा क्या होता है कि जैसे हड्डी होता है और हड्डी जो होता है वो खोखला होता है। ठीक है, हड्डी जो होता है खोखला होता है। खोखला के अंदर जो देखिएगा वह जाली नुमा प्रकार के जाली की तरह होता है। ठीक है, यानी जैसे मच्छरदानी होता है ना, मच्छरदानी की तरह से जाली प्रकार का रहेगा, उसी में जो है आपका रक्त का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है। तो आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है E = mc²। ठीक है, E = mc²। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है। द्रव्य को जानते हैं अभी तक कि द्रव्य जो है वह कितने भागों में होता है, कितने अवस्था में होता है। तो 3 अवस्था में होता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन चौथा अवस्था क्या है तो वह प्लाज्मा अवस्था है। द्रव्य जो है वह 4 अवस्था में होता है, मेनली ठोस, द्रव और गैस होता है, और चौथा जो होता है वह प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है दोस्तों, वही बात करेंगे कि एसआई पद्धति की मूल मात्रक कितने हैं। एसआई पद्धति का मूल मात्रक जो है वह टोटल 7 है। एसआई पद्धति के समतल कोण का मूल मात्रक क्या है। तो एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक जो होता है वह रेडियन होता है। क्या होता है दोस्तों? रेडियन होता है। वही बात करें कि एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या होता है तो हर्ज होता है। क्या होता है? हर्ज होता है, जिसे HZ से सूचित करते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों कि एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है एम्पियर। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर तुल्य होता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है और 9.46 × 10⁻15। ठीक है, ये क्या है 10⁻15 होगा यहाँ पे 15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो पारसेक है। क्या है दोस्तों? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक है। एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है। तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वही बात करें कि प्रकाश की चाल जो होता है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में। ठीक है दोस्तों, वही जब एक वर्ष तक प्रकाश दूरी तय करती है उसे हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। और सबसे बड़ी इकाई जो होता है वह पारसेक होता है, जो कि 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वही बात करते हैं दोस्तों कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन जो होता है वह 10 डाइन के बराबर होता है। कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है। ठीक है दोस्तों, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। शक्ति का एसआई मात्रक कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के तुल्य के बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वह 10 मीटर के बराबर होता है, यानी 10 मीटर के बराबर होता है। ज्योति तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो ज्योति तीव्रता जो मापने वाला यंत्र है उसको कहते हैं फोटोमीटर। क्या कहते हैं दोस्तों? फोटोमीटर। फोटो खिंचाने वाला नहीं, फोटोमीटर नाम है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अश्व शक्ति, अश्व मतलब घोड़ा नहीं, ये नाम है। ठीक है, यूनिट का नाम है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के समतुल्य होता है। तो एक अश्व शक्ति जो होता है वह 746 वाट के समतुल्य यानी बराबर होता है। लेंस की इकाई क्या होती है। तो लेंस की शक्ति की इकाई जो होता है वह डायोप्टर होता है, जिसे D से सूचित किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण G, गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो कितना होता है दोस्तों। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। यदि किसी वस्तु को 1 सेकंड में 9.8 मीटर ऊंचाई फेंक दिया जाए, उसकी स्पीड से फेंक दिया जाए, तो वह जो है वह अंतरिक्ष में चला जाएगा, वह वापस धरती पर नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि उस स्पीड पर
जो है वो अंतरिक्ष में चला जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों का चाल किस पर निर्भर करता है? निर्वात में किसी भी, निर्वात यहाँ पे जहाँ पे हवा नहीं है, ठीक है दोस्तों, निर्वात वहाँ पे कहते हैं जहाँ पे हवा नहीं है। निर्वात की में किसी भी ऊंचाई से वस्तु गिरने के पिंडों में जो चाल होता है वो किसके ऊपर होता है, निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, किसके ऊपर? तो उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। वही बात करते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम किसकी परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम नियम जो है वह बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के प्रथम नियम, वही बात करते हैं न्यूटन के प्रथम नियम। उसके बाद में कोई पिंड एक समान वेग से गति करमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? तो कोई समान जो है वह उसका वेग समान है, किसी वस्तु का वेग अगर समान है तो गतिमान जो त्वरण होगा, ठीक है, त्वरण वो होगा वो शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, वेग समान है तो त्वरण शून्य होगा। वही बात करते हैं कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूलकण कारण झड़कर गिरता है। किसके कारण? तो जड़त्व के नियम के कारण गिरता है। ठीक है दोस्तों, जड़त्व के नियम, जब किसी वस्तु को या किसी कंबल को जब डंडा से झाड़िएगा तो पता चलेगा क्या, उसमें से गर्दा झड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक, क्योंकि वह जड़त्व के कारण वो उस पर चिपका हुआ रहता है और अचानक उस पर डंडा मारने से क्या होता है कि उसमें मोशन आ जाता है, जबकि उसका जो धूलकण होता है उसमें मोशन नहीं होता है और जो कंबल में है उस पर मोशन आ जाता है, जिसके कारण वह धूलकण जो है वह झड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह उसका वेग कितना होगा? तो कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वह उसका वेग जो होगा वह शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, कितना होगा? शून्य होगा। कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह हमेशा गतिमान अवस्था में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे, यानी बाहरी बल ना लगे। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, या किस नियम है, कौन सा नियम इस पर सूट करता है? तो यह जो करता है न्यूटन का तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या कहता है कि जितना शक्ति से आप बल लगाइएगा उतना ही शक्ति से वो वस्तु भी आपके ऊपर बल लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो वही है कि बंदूक से गोली चलने पर गोली जो है वो आगे की तरफ जाता है झटका दे करके, तो बंदूक जो है पीछे की तरफ से धक्का मारता है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम है। रॉकेट को उड़ाने के लिए कौन सा नियम का आवश्यकता होता है? तो रॉकेट को उड़ाने के लिए वही थर्ड लॉ का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि देखिएगा कि जब रॉकेट उड़ता है तो वो नीचे से जो है धुआं निकलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक रॉकेट हो गया, ये रॉकेट हो गया, चांद पर जाने के लिए ये रॉकेट बन गया। तो रॉकेट में क्या होगा कि देखिएगा जैसे लॉन्च करेगा ना, तो लॉन्च करते समय बहुत तेज़ी से यहाँ धुआं फेंकता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से धुआं फेंकता है, और जितना तेज़ी से धुआं फेंकता है उतना तेज़ी से ये धीरे धीरे ऊपर उठते जाएगा। ठीक है, यानी बल जो है, धुआं जो बल लगा रहा है पृथ्वी की ओर लगा रहा है और पृथ्वी जो है इसको ऊपर भेज रहा है। ठीक है, यानी जस्ट विपरीत काम करता है, यानी न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण रॉकेट जो है वह उड़ता है। वही बात करते हैं आवेग का मात्रक क्या है? तो आवेग का मात्रक जो है वो न्यूटन है। आवेग का मात्रक न्यूटन है, न्यूटन प्रति सेकंड है। वही बात करते हैं दोस्तों, ये किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो होता है वह जूल होता है। क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ठीक है, बल किसे कहते हैं? बल का ऐसा मात्रक किसे कहते हैं? कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो आज के लिए टोटल 50 प्रश्न देखे। 50 प्रश्न में कितना प्रश्न आप जानते थे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि PDF चाहिए तो PDF के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, ये उसमें आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और ग्रुप में जोड़ने के बाद जो है आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण साइंस का क्वेश्चन लेकर के। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।